हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने घर की दीवारों को प्लांट से सजाएं तो? है ना एक इंटरेस्टिंग आइडिया। तो आज हम बनाने वाले हैं एक मैजिकल डीआईवाई वॉल प्लांटर जो न सिर्फ घर की शान बढ़ाए बल्कि ग्रीनरी का एक प्यारा टच भी दे। और सबसे बड़ी बात, ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्राफ्टी हैंड्स के एक नए क्रिएटिव और फन एपिसोड के साथ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने ये कार्डबोर्ड एंड इसकी मार्किंग कुछ इस तरह से कर दी है। मम्मा लेंथ एंड विड्थ भी तो बताओ कि तुमने मेजरमेंट क्या लिया है। अरे हाँ, थैंक यू ज़ारा, मैं तो भूल ही गई थी। इसकी लेंथ 23 एंड विड्थ 17 सेंटीमीटर है। अब हम ऐसा ही एक दूसरा कार्डबोर्ड लेंगे एंड इसे पेस्ट करेंगे। लेकिन रुको, हमें कुछ कार्डबोर्ड पीसेस को कुछ इस तरह पेस्ट करना है जिससे इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाए। अब हम इसे कवर करेंगे पेपर नैपकिन से एंड इसे पेस्ट करने के लिए मैंने डाइल्यूट किया है व्हाइट पीवीए ग्लू एंड वाटर इन 1:1 रेशियो। अब हमें क्रिएट करने हैं कुछ मैजिकल वाइब्स एंड एयर ड्राई क्ले के बिना नामुमकिन। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है मोल्डेड क्ले। आप इसकी जगह पे कोई दूसरा एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हैं। बाकी मटेरियल की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं बना रही हूँ मशरूम और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप हो एक बिगिनर तो भी इसे इजीली इस प्रोसेस को फॉलो करके बना सकते हो। और हाँ, क्ले क्राफ्टिंग के लिए किसी स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। आपके आसपास जो भी चीजें हैं आप वही यूज करो, और नहीं तो अपने हाथों का ही पूरा पूरा यूज कर लिया करो। मशरूम को रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने मशरूम के 3 अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं एंड उनको फिर मैं ग्लू की हेल्प से अटैच करूंगी। एक एक कर हमें इसे अटैच करना है एंड उसके बाद हम इसमें टेक्सचर्स ऐड करेंगे जिसके लिए मैंने अपने क्राफ्ट नाइफ का यूज किया है। एंड देन टॉप पार्ट को अटैच करते ही हमारा मशरूम हो जाएगा कंप्लीट एंड उसके बाद मैं इसे हमारे कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर दूंगी। मैंने यहाँ पे पेंसिल इसलिए लगाया है क्योंकि वो हार्ड होने से पहले शेप में रहे। बस इसी तरह हमें कुछ और मशरूम्स बनाकर इसमें ऐड करने हैं। हम कुछ और एलिमेंट्स बनाएंगे, जैसे इस तरह के जो मशरूम होते हैं वो भी मैं बनाने वाली हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह डेकोरेट करते हो, क्योंकि मैं तो बस आइडियाज दे सकती हूँ। और आपको मेरे आइडियाज कैसे लगते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखो कैसे ये छोटे छोटे मशरूम्स इस प्रोजेक्ट को अभी से लाइवली सा फील दे रहे हैं। अगर आपको आज की ये प्रोजेक्ट अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के मशरूम दीजिएगा। मम्मा फिर तुम मुझे वो वाले मशरूम्स देना, फिर मैं उसे खाऊंगी। ओके ज़ारा, अब तो मुझे तुम्हें मशरूम्स खिलाने ही पड़ेंगे क्योंकि तुम मेरी क्राफ्टिंग में इतनी हेल्प जो करती हो। तो चलो, इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं कुछ वाइन्स एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी कुछ पत्तियाँ। ये छोटी छोटी सी मैंने पत्तियाँ बनाई हैं एंड उसके बाद मैं पेस्ट करूंगी कुछ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के लिए मैंने यूज़ किया था सिलिकॉन मोल्ड, आप चाहो तो हाथों से भी बना सकते हो। तो ये छोटे छोटे से सनफ्लावर्स हैं जो हमारे पेंटिंग को यानी हमारे इस प्रोजेक्ट को थोड़ी सी लाइवली बनाएंगे एंड कलरफुल भी। तो चलो अब इसे करते हैं पेंट। एंड पेंटिंग के लिए मैंने ले लिया है एक्रेलिक कलर्स एंड ये है ब्राउन शेड जिसे मैंने प्रिपेयर किया है ऑरेंज एंड ब्लैक मिक्स करके। हमें यहाँ पे कोई भी तामझाम नहीं करना, सिंपली कलर फिल कर देना है। आई मीन यहाँ पे कोई शेडिंग नहीं करनी, बस जितनी मेहनत करनी है सारी की सारी हमें मशरूम में लगा देनी है। तो मशरूम पेंट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन, रेड एंड थोड़े थोड़े व्हाइट का। एंड यहाँ पे आप जितनी भी शेडिंग कर सकते हो बस कर ही देना। जिंदगी में उमंग ना हो और मशरूम में रंग ना हो तो फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, आई मीन मशरूम का। तो बस नो कंजूसी इन फिलिंग कलर्स इन मशरूम्स। भर भर के रंग भरते जाओ एंड उसके बाद शेडिंग करते जाओ। नीचे के पोर्शन के लिए हम यूज करेंगे ग्रे एंड व्हाइट, यानी कि थोड़ा ब्लैक एंड थोड़ा व्हाइट। एंड नीचे के दोनों ही पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे डार्क कलर का एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे थोड़े लाइट शेड्स। थोड़े थोड़े से हम ब्राउन भी लगाएंगे एंड थोड़ा येलो। एंड मशरूम का जो कैप है उसके नीचे वाले साइड में हम यूज कर रहे हैं ग्रे एंड व्हाइट का। तो इस तरह से हमारा मशरूम हो जाता है कंप्लीट। अब हम पेंट करेंगे ग्रीन्स को, आई मीन जो पीछे वाइन्स हमने बनाई थी उसे पेंट करेंगे। उसके लिए मैंने यूज किया है ये सैप ग्रीन कलर। आपको पता है पेंटिंग करना इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इन एनी ऑफ माय डीआईवाई प्रोजेक्ट, क्योंकि पेंटिंग ही एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से चीजें एकदम से नेक्स्ट लेवल की लगने लगती हैं एंड जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग। अच्छा, आप मुझे बताओ आपको पेंटिंग करते समय कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अपनी बात करूं तो पेंटिंग के बाद ड्राई ब्रशिंग वाला प्रोसेस मेरा फेवरेट पार्ट है। अगर आप भी सोचते हो कि पेंटिंग सिर्फ आर्टिस्ट लोगों का काम है तो बस अब समय आ गया है इस मिथ को तोड़ने का। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा जिनको भी ऐसा लगता था एंड मेरी वीडियोस एंड कलरिंग प्रोसेस से उनको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो करोगे ना कमेंट। तो चलो इसी बात पे इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।
फाइनल टचेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही वो मोमेंट है जो एक ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आगे होने वाला है और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग मोमेंट। क्योंकि अब शुरू होने वाला है ये फन पार्ट। मैंने ले लिया है यहाँ पे जूट थ्रेड एंड इसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं। अगर आपके पास कोई शार्प सीजर है तो आप उसका ही यूज करो, क्योंकि इसे कट करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है। इनको अपने हाथों से थोड़ा मिक्स कर लो तो इसके सारे टैंगल्स चले जाते हैं। अब मैं यूज कर रही हूँ ये सैप ग्रीन पेंट एंड उसे मैं डाल दे रही हूँ इस जूट के अंदर एंड इसे मैं बहुत मिक्स करने वाली हूँ। मिक्स 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 एंड ये हो गया हमारा ग्रीन कलर का मॉस रेडी। अब आप यहाँ पे कोई सा भी बॉटल ले लो। मैंने चिली फ्लेक्स की बॉटल ली है, आप यहाँ पे सॉस का भी बॉटल ले सकते हो, बट ध्यान रखना कि बॉटल की साइज थोड़ी छोटी ही हो। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मेटल वायर का, जिसकी हेल्प से हम हमारी बॉटल को सपोर्ट देंगे। तो उसके लिए मैंने पेंसिल से पहले मार्क कर दी है, उसके बाद मैं यहाँ पे इस वायर का यूज कर रही हूँ। इससे मैंने होल बना दिया है अपने कार्डबोर्ड के ऊपर एंड इस तरह से मैं वायर को यहाँ पे इंसर्ट करूंगी एंड थोड़ा पार्ट बाहर की तरफ छोड़ दूंगी, जिससे कि हमारे बॉटल को सपोर्ट मिल सके। एंड बैक साइड से प्लायर का यूज करते हुए वायर को मोड़ दूंगी, यानी कि थोड़े बेंड कर दूंगी, जिससे कि वो निकल ना सके। एंड उसके बाद मैं यूज करूंगी एयर ड्राई क्ले का एंड वहां पे मैं फेविकॉल लगाकर यानी व्हाइट पीवीए ग्लू लगाकर क्ले को वहां पे लगा दूंगी, ताकि हमारा जो वायर है वो बिल्कुल ही फिक्स हो जाए अच्छी तरीके से, ताकि वो निकल ना सके। एंड ऐसा ही मैं बैक साइड से करूंगी और क्ले को इस तरह से फिक्स कर दूंगी कि हमारा वायर दिखे भी ना और वो अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए। और एक छोटा वायर मैंने लिया है, जिसकी मैंने इस तरह वी शेप में बना दी है, जो हमारा हुक का काम करेगी। तो बैक साइड पे मैंने ग्लू लगा के क्ले लगा दिया है एंड इस वायर को यहाँ पे इस तरह से मैं फिक्स कर दूंगी एंड उसके ऊपर से भी मैं क्ले लगाने वाली हूँ, ताकि जो हमारा हुक है वो बिल्कुल भी ना निकल सके। अब हम हमारे इस प्रोजेक्ट पे लगाएंगे हमारे DIY मॉस को। उसके लिए मैंने फेविकॉल यानी कि व्हाइट पीवीए ग्लू लगा दिया है एंड इस मॉस को मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपने अकॉर्डिंग इस तरह से मैं पेस्ट करती चली जाऊंगी। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे डेकोरेट करना चाहते हो। क्या आपने सोचा था कि एक सिंपल कार्डबोर्ड एक मिनिएचर फेरीलैंड बन सकता है? आई होप अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा कि DIY प्रोजेक्ट सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से भी बनते हैं। इसी बात पे इस प्रोजेक्ट को कमेंट सेक्शन में रेटिंग कर दो। आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स देना चाहोगे? चलो अब बता भी दो। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप एक से ज्यादा कमेंट कर सकते हो। तो चलो अब इस बॉटल को यहाँ पे फिक्स करते हैं और देखते हैं कि हम पास हुए हैं या फेल। नीचे के साइड से मैं हॉट ग्लू लगा के कार्डबोर्ड से इस बॉटल को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ताकि वो मूव ना कर सके। मुझे लगता है मैं सक्सेस हुई हूँ, लेकिन अभी नहीं, ये तो पता चलेगा जब मैं इसे हैंग करूंगी। तो चलो डालते हैं इसमें वाटर। आप चाहो तो इसे आर्टिफिशियल फ्लावर की तरह भी यूज कर सकते हो, बट मैं इसमें डालने वाली हूँ मनी प्लांट, क्योंकि मुझे ओरिजिनल प्लांट्स एंड प्लांटेशन करना ज्यादा पसंद है। तो कैसा लगा आपको ये यूनिक DIY वॉल प्लांटर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि क्राफ्टी हैंड्स है आपका अपना चैनल, जहां आपको मिलती है अमेजिंग DIY आइडियाज हर हफ्ते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रिएटिव और फन प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग एंड कीप क्रिएटिंग। बाय बाय।